जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रिय परमेश्वर के अनुग्रह से हम सबको ये सुंदर अवसर मिला है। आज के पाक और पवित्र दिन में हम प्रवेश कर पाए हैं। हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रियो, अपने आप को हम परमेश्वर के हाथों में दे दें और इस वचन के माध्यम से हमसे परमेश्वर बात करे, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे बीच में दे, ताकि हम इन वचनों के द्वारा जीवन में आगे बढ़ें, हमारी आत्मिक उन्नति हो और हम परमेश्वर के अनुसार बहुत सा फल लाएं। आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बीती तमाम आशीषों के लिए परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे सभी भाई बहनों को संभाला है प्रभु जी, आगे भी आप संभालेंगे, ये हमारा विश्वास है। प्यारे पिता परमेश्वर, खुदावन खुदा, हमारे मनों को एकाग्रचित करें खुदावन, ताकि हम जब भी इन वचनों का मनन करते हैं, प्यारे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं, भजनों को गाते हैं, खुदावन खुदा, हमारे बीच में आपकी उपस्थिति हो और हम जीवन में आत्मिक उन्नति करें। आदर महिमा सम्मान परमेश्वर आपको देते हैं। प्रार्थना मांग लेते हैं मसीह यीशु के नाम से। सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन। प्रियो, आज का जो वचन है वो पाया जाता है यशाया नबी की पुस्तक, उसका 51 अध्याय। मैं 3 पद और 11 पद पढ़ूंगी। ये यरूशलेम के लिए शांतिदायक वचन यहाँ पर हेडिंग दी हुई है और इसे आप जब अपने घर में पढ़ेंगे तो यशाया नबी की जो पुस्तक है उसका 51 अध्याय आप 1 पद से लेकर आप 23 पद तक इसे अच्छे से घर में पढ़कर समझ सकते हैं। और मैं यहाँ पर 2 पदों को पढ़ूंगी और उसके बाद मैं इनका वर्णन करूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा ने सिय्योन को आशीष दी है, उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। 11 वचन पढ़ूंगी। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। प्रियो, परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हमसे, आपसे ये कह रहे हैं कि आज से आप सभी लोग हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे। दुखों में जो आप शोक कर रहे थे, परेशानी में आप पीड़ा में पड़े थे, आप के घर की परिस्थितियां ठीक नहीं थी, आप सिसकियां ले रहे थे, आप परेशान थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। लेकिन इस वचन के द्वारा परमेश्वर ये कह रहे हैं, आज वो बताना चाहते हैं आपसे कि आज से आप हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे। जब आप इन वचनों को प्रिय ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और मन में विश्वास करेंगे, तो इसी समय से आप अपने हृदय में आनंद को महसूस करेंगे। आप अपनी आंखों को बंद करिए और इस वचन को अपने हृदय में लीजिए। बीते तमाम परेशानियों से आप अभी से छुटकारा पाने लगेंगे। आपके मन में, जैसा वचन में अभी पढ़ा गया, हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे। हर्ष और आनंद की शुरुआत अभी से इस वचन को सुनते ही आपके जीवन में आने ही लगेगा। यशाया नबी इस वचन के द्वारा बताना चाहते हैं कि वह उसके जंगल को अदन के समान
और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद तथा धन्यवाद और मधुर गीत, जो मधुर गीतों की आवाज होती है, वो सुनाई पड़ेगी। जहां पर जिस घर में या जिस हृदय में अभी तक अशांति थी, हम विचलित हो रहे थे, हम परेशान हो रहे थे, हम दुख में पड़े थे, हम बीमारी में पड़े थे, तो ये वचन ये बता रहा है कि जो परमेश्वर के मुख से निकले हुए तमाम वचन होते हैं, प्रियो, हम इन पर विश्वास करते हैं। और यदि हम इन पर विश्वास करते हैं तो यकीनन ये हमारे हृदय में कार्य करते हैं, ये हमारे जीवन में उन्नति को लेकर आते हैं, ये हमारे दुखों को सुख में बदलते हैं, ये हमारी सिसकियों को मधुर गीतों में बदल देते हैं। हमारा ये विश्वास है। जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, प्रियो, हमारा जैसा विश्वास होगा वैसे ही हमारे जीवन में प्रतिफल होंगे। आज हम कौन सा विश्वास करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हम कुछ समय के लिए विश्वास करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं जब हम सिर्फ उस संगति में बैठते हैं उतनी देर हमारे मन में विश्वास रहता है? सबसे पहले हमें अपने आंखों को बंद करना है और परमेश्वर के लिए अपने हृदय को तैयार कर लेना है, ताकि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करे और हर परिस्थिति में हमारा विश्वास अटल रहे। और जब हम विश्वास में स्थिर रहेंगे प्रियो, तो वो परिस्थितियां हमारे जीवन की बदल जाएंगी। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे कह रहे हैं, जहां पर सिसकियों की आवाज थी वहां पर अब धन्यवाद और भजन के गीत सुनाई पड़ेंगे। परमेश्वर हमारे घर को, यदि हमारे घर के हालात ठीक नहीं हैं, कैसे हालात हैं वो? वचन के अनुसार जंगल जैसे। जंगल हम लोग जानते हैं कि प्रियो, जंगल कैसा होता है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। सब कुछ गड़बड़ होता है वहां पर, कुछ समझ में नहीं आता है ना? जो हमारा घर जंगल जैसे हालात पड़े थे, उससे परमेश्वर अब कैसा बनाने वाले हैं? अदन की वाटिका के समान। जहां पर सब कुछ गड़बड़ था, वहां पर अब परमेश्वर उस जंगल को अदन की वाटिका में बदलने जा रहे हैं। यानी हमारे मन के जो हालात थे, उन हालातों को परमेश्वर बदलने जा रहे हैं। जो हमारे घर के हालात थे, परमेश्वर हमारे घर के हालात को बदलने जा रहे हैं। इस वचन को प्रियो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। परमेश्वर हमारे हालातों को बदलने जा रहे हैं। जो घर निर्जल पड़े थे, जो खेत खलियान सुनसान पड़े थे, जो हमारे बिजनेस के क्षेत्र हैं वहां पर हमें सफलता नहीं मिल रही थी, वहां पर हम काफी समय से दौड़ भाग लगा रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वहां पर हमें सफलता नहीं मिल रही, अभी तक नहीं मिली। तो यहाँ पर वचन के अनुसार परमेश्वर ये कह रहे हैं कि वो वाटिका के समान बनाने जा रहे हैं, वो बनाने जा रहे हैं। आप अभी से तैयार हो जाइए, आप अपने हृदय को तैयार कर लीजिए। अब आपके घर के हालात बदलने जा रहे हैं। जो आपके हृदय में तमाम तरह के विचार आ रहे थे, जो आपको निराशा में ले जा रहे थे, वो अब आशा की ओर ले जा रहे हैं। प्रियो,
हम जानते हैं अदन की वाटिका क्या थी। जब हम पीछे उत्पत्ति में जाएंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय 7 वचन से लेकर 10 वचन तक आप अपने घर में पढ़ लीजिएगा। और आप लोग जानते भी हैं, हमारे जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं वो सभी लोग जानते हैं, अदन की वाटिका परमेश्वर ने बनाई और वहाँ पर आदम और हवा को रखा था। सो आप लोग घर में इसे पढ़ लीजिएगा। हम देखते हैं जो अदन की वाटिका थी उसे परमेश्वर ने ऐसा बनाया कि उसमें तमाम उत्तम उत्तम फल लगे थे, जीवन का वृक्ष भी लगा था। अदन में जो उसने वाटिका लगाई थी, उस वाटिका में सुंदर सुंदर फूल खिला करते थे। वो फूल जो हैं वो हमेशा खिले रहते थे, वो कभी मुरझाते नहीं थे। वहाँ पर हमेशा हरियाली रहती थी। वहाँ के जो जीव जंतु, यानी उस अदन की वाटिका में परमेश्वर ने जो कुछ भी रखा था वो सब कुछ बहुत उत्तम से उत्तम था। वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, वहाँ पर कोई दुख नहीं था। वहाँ के जो हरियाली थी कभी मुरझाती नहीं थी। अदन की वाटिका ऐसी थी प्रियो जो परमेश्वर ने बनाई थी। इतनी सुंदर अदन की वाटिका बनाई, वहाँ पर आदम और हव्वा को रखा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभी तक आपके जो हृदय विचलित थे, आपके घर में अशांति थी, आपके घर के हालात, आपके हृदय के हालात, आपके बिजनेस के हालात, आपके और भी आसपास के हालात जो आपसे संबंधित हैं वो जंगल के समान थे, यानी वो ठीक तरह से नहीं थे। लेकिन अब उसको परमेश्वर किसके समान बनाने जा रहे हैं? अदन की वाटिका के समान। और अदन की वाटिका बड़ी सुंदर थी। वहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर फल फूल और जीव जंतु सब कुछ वहाँ बेहतर से बेहतर, उत्तम से उत्तम था। हम लोग जानते हैं ये परमेश्वर की सृष्टि है। जो परमेश्वर की सृष्टि वो कैसे गलत हो गई, हम लोग जानते हैं किस प्रकार से आदम और हव्वा ने पाप किया और वहाँ पर हालात कुछ कुछ बिगड़ने लगे, शुरू हो गए बिगड़ना, जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। प्रियो, आज हमारे जीवन में भी यही हालात है कि हम परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, सुनते हैं, समझते भी हैं, लेकिन हम उनको फॉलो नहीं कर पाते हैं। हमारी जो परिस्थितियां हैं वो हमें रोक देती हैं, क्योंकि हम परिस्थितियों से घबरा जाते हैं। परिस्थितियों से जब हम घबरा जाते हैं तो शैतान को अवसर मिल जाता है। जैसे अदन की वाटिका में शैतान को जैसे ही अवसर मिला वो तुरंत वहां पर पहुंच गया। उसे ये पता चल गया कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को ये आज्ञा दी है कि तुम सब वृक्षों के फल खाना, लेकिन ये जो बीचों बीच में लगे हुए हैं इन 2 वृक्षों के फलों को मत खाना, जो भले और बुरे का ज्ञान और दूसरा जीवन का वृक्ष, तुम इनको मत खाना, बाकी तुम खा लेना। लेकिन शैतान देखिए हमारे जीवन में इसी प्रकार से आता है। अच्छा ठीक है, आज हम ऐसा काम कर लेते हैं, फिर हम कल से नहीं करेंगे, हम पाप में गिर जाते हैं। फिर जब हम उस कार्य को एक बार कर लेते हैं फिर हम उसको पाप में हम गिरते चले जाते हैं। यहाँ पर परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें ये बताना चाहते हैं कि जो हालात आपके बिगड़े हुए थे अब उनको अदन की वाटिका में यानी आनंद में बदलने जा रहे हैं। प्रियो, आज से आपका जीवन आनंद और हर्ष में बदलने जा रहा है। जहाँ पर शोक थी, जहाँ पर सिसकियाँ थी, जहाँ पर रोने की आवाज़ थी, अब वो गीतों में बदलने जा रही है। मधुर गीत वहाँ से सुनाई पड़ेंगे। वहाँ पर रोने की जगह हंसने की आवाज़ आएगी, वहाँ पर आंसुओं की जगह हर्ष होगा। परमेश्वर आपको खुशी देने जा रहे हैं।
और वहाँ अब सिर्फ जय जयकार और आनंद के आवाज आएगी। हम जानते हैं प्रियो, अदन की वाटिका के बारे में बड़ी सुंदर बनाई थी। परमेश्वर ने भी हमारे लिए प्रियो योजना बड़ी सुंदर बनाई है, और हम इस संसार में खोकर, चिंताओं में खोकर, परेशानियों में खोकर हम परमेश्वर के जो वचन हैं उन्हें भूल जाते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार हम दौड़ने भागने लगते हैं। और जब हम अपनी इच्छा के अनुसार दौड़ते हैं, भागते हैं, तो हमारा जीवन पूरा भाग दौड़ में ही शुरू हो जाता है और हम पाप में गिरते चले जाते हैं। यहाँ पर वचन ये बताता है कि परमेश्वर आपके हालातों को, जो अभी तक निर्जल पड़े थे, आपके घर, आपके परिवार, आपके बिजनेस, आपके जो जहाँ पर दुख तकलीफ़ें थी, जहाँ पर आप कष्ट उठा रहे थे, अब वो कष्ट उठाने की आपको आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर उसे अदन की वाटिका के समान, यानी सब कुछ सुंदर सुंदर, सब कुछ उत्तम से उत्तम, जहाँ पर आनंद, हर्ष और खुशियाँ हों, ऐसा परमेश्वर बनाने जा रहे हैं। क्या प्रियो, हम और आप तैयार हैं? परमेश्वर अदन की वाटिका के समान आपके हालातों को, आपके घर को बनाने जा रहे हैं। क्या प्रियो, हम तैयार हैं? यदि हम तैयार हैं तो इसी समय हम अपने हृदय से तैयार होंगे और अपने मुंह से इसी समय इस वचन को सुनते सुनते आप बोलिए, हाँ प्रभु, मैं तैयार हूँ। जब आप इस वचन को अपने मुंह से बोलेंगे, हाँ प्रभु, मैं तैयार हूँ, अभी से आपके जीवन में हर्ष और आनंद आना शुरू हो जाएगा। जिस घर में शोक और सिसकियों की आवाज़ आती थी, वहाँ पर परमेश्वर चाहते हैं भजन गाए जाएं, स्तुति गाए जाएं, धन्यवाद बोलें, ताकि परमेश्वर आपके स्तुति, आपके भजन, आपके गीतों को सुनकर परमेश्वर स्वर्ग से आपको आशीष दे। आज के इस वचन के माध्यम से मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप अपने घर में जब आपको समय मिले, आप चलते फिरते आंखों को बंद करिए। परमेश्वर का वचन जो आज आप सुन लेंगे, उसके बाद इस वचन को अपने मन में रखिए, आंखों को बंद करिए कि प्रभु, जो जंगल के समान स्थिति थी, जो हमारे घर की परिस्थितियां, हमारे बिजनेस की परिस्थितियां बिगड़ी थी, प्रभु आप उसको अदन की वाटिका के समान बनाने जा रहे हैं। प्रभु मैं तैयार हूँ, प्रभु मैं तैयार हूँ, ऐसा आप बोलिए और प्रभु आपकी आवाज़ को सुनेंगे और आपके घर के हालात, आपके बिजनेस के क्षेत्र, आपके खेती बाड़ी, जो कुछ भी आप जहाँ पर भी जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, सारे हालात आनंद में, स्तुति में, प्रशंसा में, सब कुछ अदन की वाटिका को आप स्मरण करिए। आंखों को बंद करके अदन की वाटिका को याद करिए, कैसी थी वह अदन की वाटिका जो परमेश्वर ने बनाई थी, उसके समान आपके हालातों को बनाने के लिए जा रहे हैं। वचन के अनुसार पहले शोक और सिसकियों की आवाज़ आती थी, लेकिन अब प्रियो आपके यहाँ आवाज़ वो नहीं आएगी। परमेश्वर उसे आनंद में बदलने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा, शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा। प्रियो, आज से ही आपके शोक आनंद में बदल जाएंगे, आपकी सिसकियां भजन और गीतों में बदल जाएगी। आज से आपके घरों में सच में ऐसे सुंदर हालात हो जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि ये कैसे हो गया। परमेश्वर आपकी धन्यवाद के जो शब्द होंगे वो सुनेंगे। जब आप स्तुति गाएंगे, भजन गाएंगे, परमेश्वर वो सुनेंगे और प्रसन्न होंगे और अपनी आशीषों को आपके परिवारों पर उंडेलना शुरू कर देंगे। प्रियो, अंत हो जाएगा शोक और सिसकियों का। जहाँ पर लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें करते थे,
जिस घर में लड़ाई झगड़ा था, जिस घर में अशांति थी, जिस घर में कर्ज से लोग दबे हुए थे, जिस घर में रोने की आवाज़ आती थी, ऐसी आवाज़ अब नहीं आएगी प्रियो। अब बिल्कुल भी ऐसी आवाज़ें नहीं आएंगी। उस घर से अब भजन की आवाज़ आएगी, गीतों की आवाज़ आएगी, और वो गीत परमेश्वर सुनेंगे और परमेश्वर सुनकर स्वर्ग से आपको आशीष देंगे। आप अपने मुंह से परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। जिस घर में जब पहले आपके मुंह से आवाज़ कैसी आती थी, अरे ये क्या हो गया, हाँ ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, लेकिन अब इसकी जगह आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर के भजन गाएंगे। सच में कैसी मनोहर बात होगी जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आपके जीवन जो आपके हालात खराब थे, वो हालात परमेश्वर अदन के समान, अदन की वाटिका के समान बना देंगे। आपका जो जीवन है वो बदलने जा रहा है प्रियो। परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहते हैं, आपके घर के हालातों को बदलना चाहते हैं। तो हमें तैयार रहना है, हर एक पल हर एक क्षण परमेश्वर को धन्यवाद देना है। अब आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे दुख मेरे पास आ रहा है, मेरे पास दुख है, मेरे पास कष्ट है, मेरे पास परेशानी है, मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगी, ऐसा करके आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीषें और बरकतें आपके घर में लेकर आए, और आपके हालात, ये समझ लीजिए प्रियो, सारे हालात आपके बदल गए हैं। आप परेशान और दुखों से आप निकल आए हैं, और आपके घर में शांति, आनंद, भजन, गीत आज से शुरू हो गए हैं प्रियो। इस समय के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, इस वचन के लिए हम धन्यवाद देंगे। आपके जीवन में परमेश्वर शांति और आनंद को लेकर आ गए हैं प्रियो। आँखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। परमेश्वर सचमुच खुदाबंद आपका वचन कहता है, द्वार मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सच में खुदाबंद खुदा, आज से हमारे भाई, हमारे बहन जो दुख में पड़े थे, जिनके हालात एक जंगल के समान थे, जिनके हृदय दुखी थे परमेश्वर, जिनके घरों के हालात अच्छे नहीं थे, बिजनेस के हालात अच्छे नहीं थे, बीमारियों में पड़े थे, कष्टों में पड़े थे, लेकिन प्रभु इस वचन के अनुसार परमेश्वर अब वहाँ से कोई दुख की आवाज़ नहीं आएगी, सिसकियों की आवाज़ नहीं आएगी, रोने की आवाज़ नहीं आएगी। वो सब कुछ हर्ष और आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हर एक भाई, हर एक बहन इसी समय, इसी क्षण अपने मुंह को खोले और धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे प्रभु। हालेलुया। हृदय से प्रभु जी पुकार हालेलुया निकले। ओ खुदावंद प्रभु, मैं तैयार हूँ। प्रभु आप हमारे हृदय में आइए। प्रभु आप हमारे घर के हालातों को, ओ खुदावंद जो जंगल के समान पड़े थे, उनको अदन की वाटिका में बदल दीजिए। ऐसा हमारे भाई बहन अपने मुंह से बोलें। हमारे जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, अभी से आप अपने होठों को खोलिए, होठों को खोलिए और बोलिए, प्रभु जी आप हमारे हालातों को बदलने जा रहे हैं, आप हमारे हालातों को बदलने जा रहे हैं। प्रभु जी अब हम भजन गाएंगे, अब हम महिमा करेंगे, आपको धन्यवाद देंगे, हर समय आपको हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया। आप हमारे भाई बहनों के जो भी दुख है, ओ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया, ओ खुदावंद दूर कीजिए राजा। हालेलुया। आज के पूरे दिन को प्रभु जी आपके हाथों में दे देते हैं। हर एक निराशा आशा में बदलने जा रही है, हर एक दुख सुख में बदलने जा रहा है, हर एक बीमारी ओ राजा हालेलुया उसका अंत हो रहा है, हर एक दुष्ट शक्ति का अंत हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ओ प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ खुदाबंद हर एक वचन आपका ताया हुआ है प्रभु जी, एक एक वचन में सामर्थ है प्रभु जी।
और अपने इस सामर्थ्य भरे वचन से परमेश्वर हमारे भाई बहनों के जीवन को, उनके हालातों को आप बदल दीजिए राजा। हालेलुया। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।